दोस्तों आप ये स्क्रीन पर देखिए, यह हमारा CoinDCX का अकाउंट है और इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है एंड इसमें मैं रेगुलर ट्रेडिंग भी करता हूँ। मैं क्रूड ऑयल और क्रिप्टो में रेगुलर ट्रेडिंग करता रहता हूँ एंड अगर आपको भी करना है तो आज की इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि इसमें कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना आपको बताऊंगा। अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करना भी सीखना है तो कॉमेंट में ऑप्शंस लिखना। और अगर आपका CoinDCX में अकाउंट नहीं है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें ट्रेडिंग करने की फीस कितनी लगती है आपको मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों CoinDCX के थ्रू बिटकॉइन में या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको CoinDCX में लॉगिन करना है। और जब आप इसमें लॉगिन करते हैं तो आप इसके होम पेज पर आते हैं और Web3 एंड एक्सचेंज CoinDCX के अंदर दो फीचर हैं। Web3 क्या होता है इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। अभी एक्सचेंज पर हैं हम। तो यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर जो ग्लोबल स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह में भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि CoinDCX पर सारे फ्यूचर्स अवेलेबल हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सर्च का आइकन मिलता है, तो आप यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी या फिर ग्लोबल स्टॉक को सर्च करके उसमें ट्रेड ले सकते हैं। देन फिर नीचे आपको पोर्टफोलियो दिखता है, इसमें 2 डे प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा है। तो आज इसमें मुझे लॉस हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रिडायरेक्ट करेगा हमें पोर्टफोलियो पर, जहाँ पर हमें ऑल ओवर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो दिखता है। देन फिर नीचे SIP का ऑप्शन है, मार्केट का ऑप्शन है, ग्लोबल फ्यूचर का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक हैं, इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं उनके यहाँ पर स्टॉक्स हैं। और यहाँ पर फ्यूचर्स का ऑप्शन है, तो इसमें आपको क्रूड ऑयल या फिर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन होम पेज पर ही आपको एक मोर का ऑप्शन दिखता है, इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और फिर इसके नीचे वॉलेट का ऑप्शन है, तो आप देख सकती हैं कि 11,128 रुपये अभी हमने अपने वॉलेट में रखा हुआ है। लेकिन इस वॉलेट से मैं केवल SIP कर सकता हूं या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। अगर मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहूं, देखना मैं फ्यूचर्स वाले ऑप्शन पर जाता हूं, तो यहाँ पर इसका अलग वॉलेट है और इसमें अभी अवेलेबल बैलेंस 0 बता रहा है। तो मतलब कि ये वाला जो वॉलेट है, यहाँ से हमें फ्यूचर वाले वॉलेट में फंड ट्रांसफ़र करके लाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही ऑप्शन का जो वॉलेट है, तो उसमें भी अभी कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग वॉलेट है, फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए अलग वॉलेट है और ऑप्शंस के लिए अलग वॉलेट है। एंड ये पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट दिखता है एंड ऑल ओवर जो भी आपके CoinDCX अकाउंट में फंड पड़ा है वो भी आप यहीं पर देख सकते हैं। खैर अभी हम इसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो अभी यहाँ पर हमें फंड ट्रांसफ़र करके लाना है। और इसके लिए ये जो प्लस वाला आइकन है आप यहाँ पर क्लिक करिए या फिर ऐड 200 टू स्टार्ट ट्रेडिंग यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं इस प्लस पर क्लिक करता हूँ। अब आप फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र करके लाना चाहते हैं INR वॉलेट से। सारी चीज़ें भरी हुई है, यहाँ पर आपको फंड भरना है कि आप कितना ट्रांसफ़र करके लाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 7,000 यहाँ पर भर दिया। अब ट्रांसफ़र टू फ्यूचर वॉलेट पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा 7,000 रुपये आ चुका है और इस प्रोसेस का कुछ भी चार्ज नहीं लगता है, फ्री में हो जाता है। और ये 7,000 रुपये हमने अपने इस वॉलेट से ट्रांसफ़र किया है। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो 11,128 में से कम हो जाएगा। अब देखिए 4128 रुपये बचा हुआ है। और अगर आपको फ्यूचर वॉलेट से फंड फिर से उसी वॉलेट में ले जाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके वॉलेट पर एंड रिमूव फंड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए INR वॉलेट में जा रहा है, फ्यूचर वॉलेट से जा रहा है। आप कितना ले जाना चाहती हैं? फॉर एग्जांपल मैं 25% मतलब कि 1750 ले जाना चाहता हूँ और इसमें कोई भी फीस नहीं लग रही है। एंड ट्रांसफ़र टू INR वॉलेट पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ से 1750 रुपये चले गए हैं, जो कि यहाँ पर आ गए हैं। रिफ्रेश करके आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए 5878 रुपये हो गए। ऐसे दोस्तों आप इस वॉलेट में फ़ंड ला सकते हैं एंड यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको इस वॉलेट में फ़ंड डिपॉजिट करना है तो आप UPI के थ्रू फ्री में कर सकते हैं एंड आपको करेंसी चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको बैंक अकाउंट में पैसा लाना है तो फ्यूचर वॉलेट का पैसा पहले आपको इस वॉलेट में लाना होगा, फिर यहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं। तो इसका प्रोसेस ये है, जैसे कि मैं इस वॉलेट पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर विड्रॉल का भी ऑप्शन आ गया है। तो मैं कितना फंड विड्रॉल करना चाहता हूँ वो यहाँ से मैं प्रोसेस कर सकता हूँ। अब आपको फाइनली फ्यूचर्स ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। अगर आपको SIP करना सीखना है या फिर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट लिखना, अगर आपको SIP करना है तो कमेंट में SIP लिखना। तो देखो फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस क्रिप्टो में या फिर क्रूड ऑयल वगैरह में कहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर देखो वॉच लिस्ट में भी 3 चीज़ें हमने ऐड करके रखी हैं और भी यहाँ पर काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी ऑल वाले ऑप्शन में आपको दिखती हैं। जैसे कि सोलाना है, इसको मैं वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो इसका जो स्टार है इस पर क्लिक कर दीजिए, तो यह वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और अगर आपको वॉच लिस्ट से कुछ भी रिमूव करना है तो जो स्टार सिलेक्ट है उसको आप अनटिक कर दीजिए।
जैसे कि एथेरियम को हमने अनटिक कर दिया एंड सोल को हमने टिक कर दिया है। अब देखो वॉच लिस्ट में एथेरियम हट गया, सोल आ गया है। तो ऐसे आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकती हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको बार बार कोई क्रिप्टो कॉइन सर्च नहीं करना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो इसका हमने यहाँ पर चार्ट ओपन कर लिया और दोस्तों अभी ये ट्रेड पर है, इसीलिए नीचे इसका ऑर्डर पैनल ओपन है। जब आप इसको चार्ट पर कर देती हैं तो इसका प्रॉपर चार्ट ही ओपन होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है इसका प्राइस और गिरेगा तो आप इसको सेल मतलब कि शॉर्ट करेंगे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो आप इसको बाई मतलब कि लॉन्ग करेंगे। और यहाँ पर आप साइज वगैरह डाल दीजिए। यहाँ से ट्रेडिंग करना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो ट्रेड पर जाइए प्रॉपर। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आइसोलेटेड का। इसका मतलब ये है कि लो रिस्क, मतलब कि आपका जो भी मार्जिन लगा हुआ है इस ट्रेड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें 2000 रुपये लगा, लेकिन आपके वॉलेट में 5000 रुपये हैं, तो आपको 2000 रुपये का ही लॉस होगा। मतलब कि जो मार्जिन आपके ट्रेड में लगा है उसी से आपकी पोजीशन ओपन रहेगी। और जब आपका ट्रेड लिक्विडेट होगा, लिक्विडेट का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। मतलब कि जब आपका ट्रेड लिक्विडेट होगा तो आपको उतने ही रुपए का लॉस होगा जितना आपका उस ट्रेड में लगा है, बाकी वॉलेट का पैसा सेफ रहेगा। तो इसे हम आइसोलेटेड ही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लेवरेज का। यहाँ पर हमने 12x लिया हुआ है। आप बिटकॉइन में 100x तक का लेवरेज ले सकते हैं, बट जितना ज़्यादा लेवरेज उतना ही ज़्यादा रिस्क। लेवरेज का मतलब होता है कि जितना आपके पास पैसा है और आप अगर 100 गुना लेवरेज ले रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1000 रुपये है तो 1000 रुपये आपका 100 गुना हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर बाइंग पावर बढ़ जाती है। तो अब जो आपको प्रॉफिट होगा वो भी 1 लाख रुपए पर होगा, एंड अगर आपको लॉस होता है तो वो भी 1 लाख रुपए पर होगा। एंड लिक्विडेशन प्राइस का भी इम्पैक्ट इस पर पड़ता है, वो आपको मैं बताऊंगा। एंड इसके बाद दोस्तों लॉन्ग करिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, शॉर्ट करिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट गिरेगा। फिलहाल मैं इसको लॉन्ग करता हूँ। देन फिर मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस का यहाँ पर ऑप्शन है। लिमिट प्राइस में आप यहाँ पर खुद का प्राइस डाल सकते हैं, और मार्केट प्राइस में जो प्राइस अभी लाइव चल रहा है उसी पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। एंड साइज में यहाँ पर आप पैसा डाल सकती हैं कि आपको कितना अमाउंट यूज करना है। अगर आप क्वांटिटी डालना चाहती हैं बीटीसी में, ठीक है, तो आप क्वांटिटी में इसको कर लीजिए, बट मैं इसको पैसे में ही रखता हूँ। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास 5200 रुपये हैं, तो ये जो दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि इसमें मैं कितना फंड यूज करना चाहता हूँ। अभी क्योंकि हमने इसमें 12x का लेवरेज लिया हुआ है तो इस ट्रेड का साइज हो गया है 30,787, लेकिन इसमें हमारा ओरिजिनल मार्जिन 2583 यूज हो रहा है, और इसका लिक्विडेशन प्राइस 72,389 है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर प्राइस गिरकर 72,274 भी जो भी चल रहा है यहाँ तक आता है तो जो हमारा 2500 रुपये है वो पूरा लॉस हो जाएगा। तो जब हमारे 2500 रुपये का लॉस होगा तो बाकी का इसमें जो पैसा है ना वो ब्रोकर का बचेगा, क्योंकि ब्रोकर ने हमें लेवरेज दिया हुआ है। तो ब्रोकर लेवरेज का लॉस नहीं होने देता है, बल्कि लॉस आपके पैसे का ही होता है। अभी देखिए 72,393 का इसमें लिक्विडेशन प्राइस है, मतलब कि इस प्राइस पर आपको ऑटोमेटिक ट्रेड से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं 60x का लेवरेज ले लेता हूँ, अब देखिए ये बोल रहा है कि रिस्क बढ़ जाएगा। अब देखिए 77,600 का लिक्विडेशन प्राइस हो गया, मतलब कि अब हम जल्दी ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे और हमें ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें हमने 100x का लेवरेज ले लिया, 78,000 का 100 कुछ का अब हमें लिक्विडेशन प्राइस मिला है, और यहाँ पर अब हमारा 2609 रुपये यूज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी अब देखिए पहले से ज़्यादा हो गई। यहाँ पर अगर मैं कम क्वांटिटी रखता हूँ तो देखिए इसमें 978 रुपये यूज हो रहा है, 12 क्वांटिटी यूज हम बाई कर रहे हैं। अगर हम इसे 20x कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्वांटिटी कम हो जाएगी और सारी चीज़ें फिर बदल जाएंगी। तो गाइस आप यहाँ पर इतना समझिए कि 1000-2000 पॉइंट क्रिप्टो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आप यहाँ पर लेवरेज ज़्यादा ले लेते हैं तो आपका ट्रेड लिक्विडेट हो जाएगा। अगर आपने ट्रेड ऊपर का लिया है तो थोड़ा सा नीचे आएगा, आपका ट्रेड लिक्विडेट हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए आप लेवरेज कम लें, क्वांटिटी कम आएगी, आपका फंड थोड़ा ज़्यादा यूज होगा, लेकिन आपको लिक्विडेशन प्राइस दूर का मिलेगा। अब फिलहाल मैं इसको बाई पर क्लिक करता हूँ, मतलब कि हमारा पोजीशन ओपन हो गया। अगर यहाँ पर मैं इसमें स्टॉप लॉस या फिर टारगेट लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। तो देखिए हमने खरीदा है 78,615 पर, एंड हम इसमें 78,900 का टारगेट लगा देते हैं एग्जाम्पल के लिए। स्टॉप लॉस हम इसमें 78,025 का लगा देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। चलो 250 का लग गया, लग जाने दो, एग्जाम्पल के लिए ही तो है। अभी हम इसको कन्फर्म करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों और भी ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप इसको फिर से एडिट कर सकते हैं।
एंड आप इसमें अगर क्वांटिटी और बढ़ाना चाहते हैं तो आप और बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इस ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। बट क्लोज करके आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अभी हम चार्ट पर चलते हैं और अब हम इसके चार्ट पर देख सकते हैं कि हमने कहाँ पर एंट्री मारी है, टारगेट प्रॉफिट कहाँ पर है और स्टॉप लॉस कहाँ पर है। अगर हम इसमें नीचे देखें तो लिक्विडेशन प्राइस भी लिखा हुआ है, मतलब कि अगर गिरकर मार्केट यहाँ तक आएगा तो इस ट्रेड से हमें बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप इस ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करिए क्रॉस पर, और कन्फर्म पर क्लिक करते ही आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। अगर आप टारगेट को हटाना चाहते हैं तो क्रॉस पर क्लिक कर दीजिए, एसएल को हटाना चाहते हैं तो क्रॉस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और आप फिर से नए टारगेट प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड को भी क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके एंड कन्फर्म करते ही आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि अभी जो हमारा ट्रेड क्लोज हुआ है इसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए। तो आप यहाँ पर देख सकती हैं कि इसमें 3 रुपये 67 पैसे का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 9 रुपये इसमें फीस लग गई, तो टोटल जो लॉस है वो 5 रुपये 43 पैसे का हुआ। अगर यही चीज़ मैं किसी को शेयर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर शेयर करने का ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं व्हाट्सएप पर या फिर कहीं पर भी शेयर कर सकता हूँ। तो CoinDCX में जो फीस लगती है वो लेवल्स के अकॉर्डिंग लगती है, और 30 दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम डिसाइड करता है कि आप किस लेवल में आएंगे। देन आप स्पॉट की फीस जान सकते हैं और फ्यूचर्स की आप फीस जान सकते हैं। आप INR में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे तो उसके लिए आपको ए वाली फीस देनी पड़ेगी। अब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल में आ रहे हैं। और जब आप इसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे तो उसकी यहाँ पर अभी फीस नहीं लग रही है, लेकिन डिलीवरी की फीस लग रही है जो कि 0.0127% है। इसका मतलब ये है कि जब एक्सपायरी के दिन आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में रहता है तो फिर उस ट्रेड को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, तो उसकी डिलीवरी के यहाँ पर चार्जेस लगेंगे। और ग्लोबल फ्यूचर्स ट्रेडिंग के चार्जेस आप जान सकते हैं। यहाँ पर जो मेकर लिखा है इसका मतलब ये है कि जब आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे, एंड जो टेकर है इसका मतलब ये है कि जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, एंड बाकी चीज़ें भी आप चार्जेस के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप विड्रॉल या फिर डिपॉजिट करने के चार्जेस जानना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर देख सकते हो। अब आपका कोई डाउट बचा है तो हमसे कमेंट में पूछो, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को देख सकते हैं 5 क्रिप्टो एक्सचेंज को कंपेयर किया है।